शहर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों से चिंतित होकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लोगों को जागरूक करने के लिए पत्रकार वार्ता की। इस पत्रकार वार्ता में आरबीएस लाइव इंडिया न्यूज चैनल ने सोशल मीडिया पर उठ रहे कई सवालों के जवाब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से लिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही हैं कि आप जो है ना वैक्सीन लगा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसके बाद ही मास्क लगाना पड़ता है। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मास्क सिर्फ आप अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, मास्क दूसरों के लिए भी लगा रहे हैं कि वैक्सीन के बाद मान लीजिए वायरस आपके ऊपर घूम रहा है तो वो जाके किसी और को इन्फेक्ट कर सकता है, इसलिए मास्क अत्यधिक आवश्यक है। सर, अभी जो मौत हुई है ग्वालियर में, उन मौतों में क्या वैक्सीन लगाने के बाद भी कोई मौत हुई है क्या? ऐसी कोई एक भी केस रिपोर्टेड नहीं है कि जिसकी वैक्सीन के बाद मौत हुई हो। वैक्सीन लगने के बाद किसी भी इन्फेक्शन के बाद। सर, जब से कोरोना फैला है पिछले साल से लगातार डॉक्टर और पुलिस दो लोग ऐसे हैं, दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो फील्ड में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जितना काम करते थे वो काम तो कर ही रहे हैं, साथ में उनको एक्स्ट्रा काम भी आ गया है कोरोना वाला, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। उसके बावजूद कोरोना अभी इस साल फिर से बढ़ गया। पिछले साल आपने लॉकडाउन किया था। हम ये देख रहे हैं कि जो जिस तरह की आम सभाएं होती हैं, जिस तरह की रैलियाँ, पार्टियाँ, संगठन, बहुत सारी संस्थाएँ कार्यक्रम करती हैं, उसका भी कहीं ना कहीं एक इफेक्ट पड़ रहा है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है। एक साल की मेहनत हमारी बेकार चलेगी पिछले साल की। तो क्या आप सब लोग मिलकर के इन सब चीज़ों के लिए भी कोई आवाज़ उठाएंगे कि ये बंद किया जाए? साहब, ये मत करो, हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं और आप लोग फिर से बिगाड़ देते हो। इसके लिए कुछ तो आप लोग तो उठा रहे थे, आपके दमों में नहीं है, चिंता मत। रही बात आपने सर, किसी सेंटर पे वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ तो हमें सरकार से जो हमारे यहाँ जो डिमांड है उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में हमें उपलब्ध हो रही है। और हमारा जो सेंटर है वो भोपाल है, भोपाल से हमें मिलती है। तो हमारे यहाँ से जॉइंट डायरेक्टर, रीजनल जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज दतिया और शिवपुरी को भी हम लोग वितरित करते हैं। तो ऑक्सीजन की ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक सरकार ने लगवा दिए हैं और उनमें पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त समय पर ऑक्सीजन की रिफिलिंग हो रही है। अभी इस तरह की कोई समस्या नहीं आई है। बाकी हमें एयर सेपरेशन यूनिट से सिलेंडर्स का भी बैकअप मिला हुआ है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम उपयोग कर लेंगे। बाकी जैसा जैसा आगे समय होगा उसके हिसाब से व्यवस्था। जैसे प्रशासन कब तक सर डंडा लेकर किसी को बोलता रहेगा कि मास्क लगाओ? वो चीज़ मैं बस ये चाहता हूँ आप लोगों के जरिए, वो जबरदस्ती वाली चीज़ है। आप लोग किसी तरह समाज में ऐसी जागरूकता पैदा करें कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। बहुत सारे देखिए, दो चीज़ें हैं, मैं 2-3 पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ। 2-3 पॉइंट हैं, एक तो वो उस पर अपन आ रहे हैं। 2-3 पॉइंट हैं कि एक तो हमारा तकरीर ना बचे कहीं भी। दो, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। गवर्नमेंट सेक्टर में जय आरोग्य अस्पताल के ऊपर लोड है, वहाँ पर जिन मरीजों को जो मैंने आपको बात की सबसे ज़्यादा इंटेंसिव केयर की ऑक्सीजन की आवश्यकता है वही यहाँ पर आए। बाकी का जैसे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं वो लोग भी वो सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वो भी जब मरीज को शिफ्ट करते हैं तो वो कम से कम, जैसे दिन साहब ने बताया कि समय पर यदि पेशेंट आ जाता है तो समय पे आ जाए। ये जागरूकता आप लोगों के माध्यम से हो। उनको जो लक्षण है वो अगर बढ़ रहे हैं, सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो उनको तत्काल अस्पताल में जहाँ भी व्यवस्था मिल जाए वहाँ उनको करना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये जो कुछ अफवाहें किसी तरह की फैलती रहती हैं उनसे लोगों को बचना चाहिए। देखिए, एक लास्ट और चीज़ है, समाज, लोग डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है। आप सब, हम सब मिलके इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें जो पॉजिटिव हैं वही लोगों के बीच में रहें। समय पे चिकित्सक को दिखा लें, समय पे इलाज ले लें, वैक्सीनेशन जितने को मौका मिल रहा है वो सारे लोग वैक्सीनेशन करवा लें। देखिए, ये एक महामारी का दौर चल रहा है, इससे कैसे बचा जाए, इसके लिए आज हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के, जिसमें IMA, नर्सिंग होम एसोसिएशन, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल टीचर्स, जूनियर डॉक्टर्स, सभी लोग मिलके और एक संदेश ऐसा आप लोगों के माध्यम से जनता को देना चाहते हैं, जिसमें जिनका बारी आ रही है वो तत्काल वैक्सीनेशन लगवाएं, किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें।
क्योंकि वैक्सीनेशन अभी तक पूरी दुनिया में बहुत अच्छा प्रूफ हुआ है और उससे अगर वैक्सीनेशन के बाद भी मान लीजिए किसी को अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसके का संक्रमण ज़्यादा नहीं बढ़ा और उनकी जान पे नहीं बनाई है। अभी तक ऐसी कोई रिपोर्टें यहाँ हमारे आसपास तो नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद किसी की मृत्यु हुई हो। तो आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि सभी लोग जिन जिन का नंबर आ रहा है वो सब वैक्सीनेशन जरूर करा लें। थोड़ी बहुत असुविधा का अगर होती भी है किसी तरह से तो वो उसकी जान से ज़्यादा कीमती नहीं है। अस्पताल में कितने बेड में कितने नए बनाए जा रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ को लेकर? चूँकि हम टर्सरी रेफरल केयर सेंटर है, यहाँ पर सिर्फ गंभीर मरीजों के ही पात्रता है, उसके हिसाब से हमारे पास 280 मरीजों के जो व्यवस्था है उसमें अभी करीबन 150 मरीज आज की तारीख में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती हैं। उसके बाद 60 बिस्तर का हमारा 1 यूनिट है, वहाँ करेंगे। उसके बाद जयरोग अस्पताल की बिल्डिंग है, उसमें करीबन 330 पलंग हैं, उन पे करेंगे और जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी उसके अनुसार हम वृद्धि करेंगे। तो क्या माने अगर लोग अभी भी नहीं संभले तो अस्पतालों में कोरोना के अलावा दूसरे मरीज भर्ती होने ये आज की जो प्रेस वार्ता है आप लोगों के माध्यम से लोगों के लिए ही है। लोगों के बीच में ये संदेश जाए कि सभी इस कठिन घड़ी का मिलके किस तरीके से सामना कर सकते हैं। जो जिस मरीज को आवश्यकता हो रही है वो समय पर चिकित्सक से परामर्श ले और अस्पताल पहुंचे और अपना इलाज शुरू कराए। डिले नहीं हो, लेट नहीं हो, क्योंकि लेट होता है तो उससे सारी समस्याएं बढ़ती हैं, क्योंकि आईसीयू के पलंगों की संख्या सीमित होती है। सभी मरीजों को जो उस गंभीर स्थिति में आते हैं तो उसके लिए मानव संसाधन की भी अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए समय पर उपचार लें और स्वस्थ रहें।